Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. ठीक है, पहले माइक नहीं लगाया था तो फिर से बोल देती हूँ. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. लेट्स लर्न विद DA मतलब दीपिका आनंद. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं आज मैं जो वीडियो डाल रही हूँ वो है क्लास 12 की चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन. ठीक है, तो कोशिश करूँगी आज ही ख़त्म करने की. थोड़ी लंबी होगी लेकिन ये ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे ये सब मैंने पढ़ा दिया हुआ है, सिलेबस, इंट्रोडक्शन. ठीक है, टाइप ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. फिर उसके बाद ये एग्जांपल्स वगैरह मैंने करवा दी हुई हैं, ये सब मैंने करवा दिया हुआ है. ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियोस में आप देख लो, लिंक बना दूंगी, इसके साथ ही लिंक्स बना दूंगी. और प्ले स्टोर में जाके मैंने वहाँ पे प्ले स्टोर पे अलग से क्लास 12 का रखा होता है, क्लास 11 अलग से रखा होता है, क्लास 10 अलग से रखा होता है. ठीक है, तो वहाँ से आप देख लो. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लिक्विड सोल्यूशन कहाँ गया, आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था. ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़. ठीक है, क्या करने वाले हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़. ठीक है, ओके. तो एडजस्ट कर लूँ मैं थोड़ा सा. सो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हाँ ये दोज प्रॉपर्टी ऑफ आइडल सोल्यूशन. हम लोगों ने आइडल सोल्यूशन पढ़ लिया था ना, जो रॉल्स लॉ को, ठीक है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडल सोल्यूशन होता है. जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडल सोल्यूशन होता है. सो दैट्स वाई दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आइडल सोल्यूशन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडल सोल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट, मतलब सल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं आइडल सोल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है ना, सल्यूट के पार्टिकल्स, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल भी कहते हैं और आयंस भी कहते हैं, मॉलिक्यूल भी कहते हैं और आयंस भी कहते हैं. ठीक है, जो कि डिज़ोल्व होके रखे होते हैं किसी डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर. ठीक है ना, किसी इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर. ठीक है, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते, उनके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी वगैरह नहीं देखते हम लोग. ठीक है, उसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़. ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. एक बार फिर से बता रही हूँ, दोज प्रॉपर्टीज़. ठीक है, दोज प्रॉपर्टी किसकी, आइडल सोल्यूशन की, जो डिपेंड करती है. ठीक है, डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ किसके ऊपर, पार्टिकल्स, किससे के, सल्यूट के. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट, जिसको मॉलिक्यूल या आयंस भी बोला जाता है, जो कि डिज़ोल्व होती हैं किसी पर्टिकुलर डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर और डिपेंड नहीं होती, डू नॉट डिपेंड. ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती. ठीक है, नहीं होती, ऑफ द सल्यूट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो हमारे पास 4 तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, वी हैव 4 टाइप ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, जिनका नाम है, फर्स्ट आपका है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है ना, जब हम लोगों ने आइडल सोल्यूशन पढ़ रहे थे ना, रॉल्स लॉ पढ़ रहे थे, तो उसमें ही पढ़ लिया था. रिलेटिव वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो इसका थोड़ा सा अभी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी. ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेकेंड, उसके बाद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, ये सब है हमारे पास. ओके, ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं, पढ़ते हैं फिर फर्स्ट. सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने पहले से ही पढ़ लिया, मैं आपको बताऊँ कहाँ पे, ये ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को ही मैंने एक्सप्लेन किया था आपको बहुत अच्छे से, जब हम लोग वेपर प्रेशर कर रहे थे ना, तो मैंने इसी में ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है, एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैंने आपको मार्कर से ही करवाया था. ठीक है, ये रहा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ ये लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा था ना हम लोगों ने, हाँ यहाँ पे, तो यहीं पे हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिया था. ठीक है, यहीं पे, यहाँ पे प्रीवियस वीडियोस देखो, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आज भी कर दूँगी, डोंट वरी.
तो चलो फिर करते हैं। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। चलो मुझे गर्मी में बैठना पड़ता है। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता है, जनरल डिस्कशन क्या है, दिस प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। रोल्स लॉ ऑफ सोल्यूशन इन सॉलिड्स मैंने बता दिया ना आपको, हम लोगों ने कहाँ पे की है, रोल्स, ठीक है, रोल्स लॉ फॉर सोल्यूशन, ठीक है, SOL, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। तो इसका मैथमेटिकल हमारे पास क्या था, फर्दर इट इज़ ड्राइव दैट द, इसके बाद हम लोगों ने डेरिवेशन भी की थी कि ये वाली P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। P0 क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद PS क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, VP ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद P0 क्या था, P0 क्या था, P0 ये तो हो गया ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन। और उसके बाद ये क्या है, N2 है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। एंड ये N2 क्या है, N2 तो हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हो गया, और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फ़ोन के ऊपर स्पेस कम होती है। आगे मेरे पास फ्यूचर में मैं ना एक टैबलेट ले लूँगी। आई थिंक टैबलेट पे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब बोर्ड पे भी मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बोर्ड पे पढ़ाने का चक्कर पता क्या है, मुझे ना कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। मैं बहुत आलसी हूँ कपड़े चेंज करने में। घर में मेरा मन नहीं करता कपड़े चेंज करने का। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, डिजिटल वाला सोल्यूशन ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे पढ़ाना ठीक है ना, फेस दिखाओ काम चलाओ। गर्मी बहुत होती है ना, इसलिए चेंज नहीं करने का मन नहीं करता मेरा। अब मैं बाहर जाऊँ तो स्पेशली फिर चेंज करूँ, घर पे बैठ के पढ़ा रही हूँ तो फिर क्या करना चेंज करके, और वो भी ऑनलाइन। सो ये रॉल्स लॉ का वो था, फॉर्मूला था, हम लोगों ने पढ़ा। P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट, और PS था सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ होल सोल्यूशन, ठीक है, होल सोल्यूशन। फिर N1 N2, जो N1 था वो सॉल्वेंट था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, एंड N2 क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये था। तो इसी को ही रोल्स लॉ क्या कहा इन्होंने। इसके बाद है कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, मैं प्रदीप से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। टू कंक्लूड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम लोग कह सकते हैं दिस फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द इक्वेशन गिवन अबव विच शोज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, हाँ इससे हमें पता चल गया कि क्या पता चला कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ दैट द, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, डिपेंड्स ऑन, है ना, हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया, डिपेंड्स अपॉन द, इसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ द सोल्यूट dissolved in a definite number of moles, ठीक है, ऑफ द किसका, सॉल्वेंट, ठीक है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द किसकी, नेचर से इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है मोल्स के ऊपर, और इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट किसके, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन क्या है इसकी, डिटर्मिनेशन करनी है इसकी, थोड़ी मैथमेटिकल करा देती हूँ, है ना, क्या जाता है, करा देती हूँ। तो यहाँ पे है डिटर्मिनेशन DER, मम्मा 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 मम्मा, हमारी गली में मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता रहता है, ऑफ मॉलिक्यूलर, आवाज़ आ रही है, बच्चा मम्मा को बुलाया जा रहा है, नन्ना नन्ना, बाजार में आगे जिद करते रहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ किसका, सॉल्यूट का, T फ्रॉम lowering of vapor pressure
lowering of vapor pressure, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ हमें पता है इक्वेशन पर एक्सक्यूज मी पता चल गई कि एक्सक्यूज मी ये लिख लिया ना आपने, नहीं लिखा है तो बैक करके लिख लेना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ हम लोगों को पता चल गया है, अकॉर्डिंग टू द रोल्स, हर जगह रोल्स लॉज पढ़ रहे हैं आप तो याद हो जाना चाहिए रोल्स लॉ, ठीक है। अभी हमने इक्वेशन पढ़ी, क्या पढ़ी हम लोगों ने, पी नॉट माइनस पी एस एस पी नॉट इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N अपॉन N2 हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये लिखा हम लोगों ने, रिलेटेड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख दिया, ये रोल्स लॉ लिख दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ हम लोगों को ये मिला। तो अगर इफ़ W2G, ये क्या है, वेट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, ऑफ द सोल्यूट को हम लोगों ने डिज़ोल्व किया किसमें, W1 में, ठीक है। सोल्यूट T डिज़ोल्व, ठीक है, डिज़ोल्व इन किसके अंदर, वेट W1 ऑफ किसका, सॉल्वेंट, ठीक है। तो इफ़ M1 M2 जो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये हो गया ना तुम्हारा वेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड वेट ऑफ द सोल्यूट हो गया। आगे करूँ, ठीक है। M1 M2 एंड M1 रिप्रेजेंट क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। तो हम लोगों के पता है, हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, सॉल्वेंट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 आ जाएगा, एंड N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W1 अपॉन M1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ओके। तो हम लोगों ने अब सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, वो जो हम लोगों ने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी थी ना, रोल्स लॉ वाली लिखी थी ना, लिखते जा रहे हो ना, साथ साथ में लिखते जाया करा करो, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है ना, तो मैं शो नहीं कर सकती, फिर इसको टाइप भी नहीं कर सकती, या तो फिर मुझे बुक से बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूटिंग, मैं पता नहीं क्यों पहले फिर से करवा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने करवा दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ किसके अंदर, जैसे पहले लिखी थी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हो गया ना। अब इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दी, क्या था हमारे पास, N2 अपॉन N1 प्लस N2 था ना। तो इसमें हम लोगों ने अभी जो वैल्यूज़ लिखी हैं, क्या लिखा है, N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन कैपिटल M2 अपॉन W1 अपॉन कैपिटल, यहाँ लिख देती हूँ, M1 प्लस W2 अपॉन M2, ठीक है। ये आ गया। इट्स वेरी हॉट, गर्मी लग रही है मेरे को, फ़ैन लगाऊंगी तो फिर आवाज़ आएगी ना माइक पे, इसलिए मैंने फ़ैन नहीं लगाया होता, इसलिए मैं बहुत कम वीडियोस बना रही हूँ आजकल। क्या करूँ यार, गर्मी लगती है। तो ये हो गया, करूँ आगे, ये उतार लो प्लीज़, ये कॉपी पे लिख लो। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट समझते हो ना, हाँ मैं नहीं बता रही, खुद बताओ। डाइल्यूट सोल्यूशन, N2 भी निगलेक्टेड, N2 को निगलेक्ट कर देंगे हम लोग, निगलेक्टेड, ठीक है, निगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू द N1। तो हमारे पास आ जाएगी पी नॉट माइनस पी एस सोल्यूशन, प्योर क्या था ये, पी नॉट क्या था, जल्दी बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू, N2 निगलेक्टेड हो गया है ना, क्या है ना। तो हमारे पास ये कंपैरिजन, इसका ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा इसका, N2 अपॉन N1, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे, और ये तो सेम आएगा ना, इसको नहीं लिख रही मैं, ये लिख देती हूँ, W2 अपॉन M2, नीचे से निगलेक्ट किया, ऊपर से नहीं साफ़ किया, ठीक है, W1 M1। बेसिकली इसने बोला कि ये देखो, इसके ऊपर वेट के ऊपर डिपेंडेंट करता है, ठीक है ना, वेट के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं किया उसने बोला, ठीक है। वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड किया, वेट के ऊपर डिपेंड किया, वेट आया ना यहाँ पे, हम लोगों ने N2 को निगलेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। N2 क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट था, उसको हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, तो फिर भी हम लोगों के पास तब भी वेट ही आ रहा था,
है ना, फिर भी यहाँ पे बचा ना, ये ऊपर वाला N2 तो बच ही गया, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा, ये आगे लिख रही हूँ। और इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस PS अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू W2 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, इसको ज़रा ऊपर ले जाओ, है ना, और ये यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, W2 अपॉन M1 मल्टीप्लाई M क्या था M1 अपॉन W, ओ क्या लिख रही हूँ मैं, इसको इकट्ठा कर दो ना, W1 को एक साथ ले जाओ मल्टीप्लाई M1 अपॉन M2 को एक साथ ले जाओ, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये हमें पता चल रहा है W2 ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द W1 ऑफ द सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, इन इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हमें पता चला जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन बनाई है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, जो ऊपर वाली इक्वेशन निकली थी ना, ये वाली, P0 PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। इसके बाद ये इक्वेशन 1 थी, एंड उसके बाद जो अभी लास्ट बनाई ना हम लोगों ने, नॉट माइनस PS अपॉन P0, ठीक है, इज इक्वल टू W2 इंटू M1 एंड W1 मल्टीप्लाई M2। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इससे हमें क्लियर होता है जो W2G है, मतलब W2 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आर डिज़ोल्व कर रहा है W1 में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से तो हम लोगों ने ये निगलेक्ट कर दिया था ना, है ना, निगलेक्ट कर दिया था ना W2 को, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, इसको N2 को निगलेक्ट कर दिया था हम लोगों ने। सो दैट्स वाई, सो N2 को निगलेक्ट करने के बाद हम लोगों को N2 अपॉन N1 मिला था। नीचे से N2 को निगलेक्ट किया था, ऊपर से थोड़ी होगा, ऊपर से तो खाली हो जाएगा। तो नीचे से N2 को हम लोगों ने निगलेक्ट नहीं कर दिया था, ऐसे करके N2 अपॉन N1 लिखा था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो W2 ग्राम है ये वाला, ठीक है, ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन द W1, ठीक है, इसके अंदर ऑफ सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट जो है एंड द सोल्यूशन PS इज मेजर एक्सपेरिमेंटली, हम लोग एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, ठीक है। देन द नोइंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द M1, मतलब अगर हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास M1 का पता होगा, देन दैट ऑफ द M2 कैन बी कैलकुलेटेड, फिर M2 भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दिस मेथड इज़ यूजली नॉट प्रेफर, बिकॉज ये ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अदर मेथड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग में गिव रिजल्ट मोर इजीली एंड एक्यूरेटली। इसको ना यूज़ करके हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट वाला यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट अभी हम लोग लास्ट में करेंगे, आज हम लोग 2 ही मेथड करेंगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है। सो इसी के साथ ये ख़त्म होता है मेजरिंग ऑफ रिलेटिंग ब्लोरिंग ऑफ, मेजरमेंट भी है, ये मैंने पहले भी करवा दी हुई है यार आपको, तो ये पीछे देख लो आप, बस अभी इतना ही करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव ब्लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मेजरिंग मैंने करा दी है, मेजरिंग में वही करना था। मेजरिंग में वो जो हम लोगों ने फ्लास्क लिया था, डायग्राम ली थी वोलेटाइल सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ से ये डायग्राम दी हुई है, इसमें प्रदीप में डायग्राम दी है और यहाँ पे भी इसका हुआ है, मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है ना। ये सोल्यूशन था इस साइड, सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन है और ये है सॉल्वेंट, SOLVENT, ठीक है। तो एयर सैचुरेशन, यहाँ से ड्राई एयर डाली जा रही है, ड्राई एयर डाली जा रही है और ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इसके वेपर उड़ के यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जाके यहाँ से आ रहे हैं, फिर यहाँ से जा रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ से जाएंगे। एयर सैचुरेटेड विद द वेपर ऑफ सॉल्वेंट, एयर सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड विद, मैं सुना इसलिए रही हूँ कि क्या पता आपको पढ़ा ना जाए, इसलिए मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, ठीक है। वेपर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, एयर सैचुरेटेड विद द वेपर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो एयर सैचुरेटेड हो रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से जा रही है, उसके बाद यहाँ आ रही है सॉल्वेंट के अंदर अंदर, और उसके बाद फिर यहाँ से बाहर आ रही है।
सो ये मेजरमेंट था, तो मेजरिंग था, आपने करा ही दिया है तो करा दूँ, फिर दिखा दूँ, डायग्राम पता चल गई ना आपको, ये पीछे भी है ये वाली डायग्राम। ये क्या, पासिंग ड्राई एयर फर्स्ट थ्रू द सॉल्यूशन एंड देन थ्रू द सॉल्वेंट, ठीक है, इस डायग्राम का नाम है, बोल दिया मैंने। इसको भी अगर करना है तो मेजरमेंट MEASUREMENT ऑफ लोअर ऑफ वेपर प्रेशर लिखा हुआ है। तो प्योर ड्राई को हम लोगों ने पास करवाया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिया हम लोगों ने, ड्राई टू ऑफ ये कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इफ सॉल्वेंट यूज्ड इन वाटर, और सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है, H2O। सो लॉस इन वेट ऑफ द सोल्यूशन, जब वेपर चले जाएंगे तो लॉस इन किसके अंदर, वेट के अंदर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। पहले बल्ब से, सोल्यूशन बल्ब क्या है, W1 हो गया, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, PS हो गया, ओके। सो लॉस इन द वेट ऑफ सॉल्वेंट, अभी सेकेंड लिख रही हूँ मैं, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट SOLVENT, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लॉस कितना हुआ सॉल्वेंट के अंदर है, ये वो बता रहा है, ठीक है, लिख लिया, मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, PS, ये है वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W1 एंड प्योर सॉल्वेंट, ये रहा प्योर सॉल्वेंट का, ये सोल्यूशन था ना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये प्योर सॉल्वेंट है, PS माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है इसके बराबर है। दिस गिव्स देयरफॉर क्या देगी ये, PS माइनस P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है। इसका मतलब है लॉस इन द वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब अपॉन टोटल लॉस इन द वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। क्या किसके बराबर आएगी ये, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब अपॉन टोटल लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और इस मेथड को किसने दिया था, ऑसवर्ल्ड वॉकर डायनामिक मेथड, DYNAMIC मेथड METHOD, ठीक है। यहाँ इसको एक और नाम देते हैं शॉर्टकट में, ट्रांसपायरेशन मेथड, क्या नाम है इसका, TRANSPIRATION, ट्रांसपायरेशन मेथड METHOD, ठीक है। अपने अपने नोट्स बना लो, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी के साथ मैं रॉल्स लॉ ख़त्म कर दिया, और मैंने अच्छे से ख़त्म किया है इसको, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, इवन प्रतीप्स की बुक्स में जो मुझे मिला ना वो मैंने करवा दिया आपको। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड करेंगे, तो आज वाली वीडियो हम लोग सिर्फ 2 ही करेंगे, ठीक है, आज वाली वीडियो में सिर्फ 2 करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ गया, चलो ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसकी डायग्राम भी मैंने दी हुई है, चलो मुझे लिखना कम पड़ेगा, एक्सक्यूज़ मी। सो ऑस्मोटिक प्रेशर है यहाँ पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है भैया, ऑस्मोसिस आपको पता है ना क्या होता है, ऑस्मोस होता है जैसे हमारी स्किन के अंदर लेयर्स होती है, जैसे पसीना निकलता है ना, तो पोर से निकलता है, ये देखो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिख रही है, पहले मैं पढ़ लेती हूँ। द स्पॉन्टेनियस मिक्सचर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। ये जो स्पॉन्टेनियस मिक्सचर होता है पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट का प्रेजेंट इन द सोल्यूशन के अंदर, एंड द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर मैं ये बोलूँ चीनी जो है वो पानी में डिज़ोल्व कर दूँ, मेरी मम्मी ने टीवी की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही रखी है। सो स्पॉन्टेनियस मिक्सचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो कि है, अच्छा ये गिलास है ना, गिलास पानी का, इसमें चीनी डालूंगी और अगर मैं घोलूंगी नहीं घोलूंगी, है ना, तो ये क्या होगा, टाइम के साथ साथ ध्यान दो, टेम्परेचर का जो प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर पड़ेगा, ये चीनी जो है वो अपने आप ही घुलना शुरू हो जाएगी, मतलब डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी। फिर एक और एग्जांपल है डिफ्यूजन की, सेंट मैं यहाँ पे, मैं ये परफ्यूम मैं यहाँ से थोड़ा सा स्प्रे करूँगी तो इसकी खुशबू सिर्फ यहाँ तक थोड़ी ना रह जाएगी, वो हवा के पार्टिकल्स के थ्रू क्या करेगी, वो
पूरे कमरे में फैल जाएगी। ऐसा है ना, होगा ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो यही बोला उसने, द स्पॉन्टेनियस मिक्सचर ऑफ द पार्टिकल जो होता है किसका, जिसमें सल्यूट प्रेजेंट होता है, सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है इन द सोल्यूशन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, फिर से बता रही हूँ, द स्पॉन्टेनियस मिक्सचर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट करता है किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर एंड द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देता है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। जब वो पूरी तरह से घुल गया, जैसे चीनी पानी में घुल गई, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर की तरह दिखेगी। एज टर्म्ड इज यूज्ड फॉर द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस। लेकिन यहाँ पे गैसेस की बात चल रही है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात नहीं है, टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, ये डायग्राम देख लो। सो ये डायग्राम क्या बोलती है, ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड यूज्ड, यूजुअली ज़्यादातर हम लोग पानी लेते हैं, ठीक है, टू पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्बर। ये जो है ना, ये एक सेमी परमिएबल मेम्बर है। जैसे स्किन हमारी सेमी परमिएबल मेम्बर है ना, जो हमारे स्किन के नीचे वाली लेयर है वो ये हमारा वो फेंकती है ऊपर, व्हाट इज़ दैट, पसीना, हमारा स्वेट जो है वो बाहर निकल जाता है ना, वो वेस्ट ही है ना स्वेट हमारी बॉडी का, तो वो बाहर निकल जाता है। एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो हमारी स्किन के पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। पोर्स वाली जो भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलती हैं। जैसे आलू चने को हम लोग पानी में डाल दें पूरी रात, तो क्या करेगी, वो फूल जाएगा, ठीक है। तो क्यों फूला, क्योंकि उसकी स्किन के अंदर पोर्स थे और पोर्स के थ्रू पानी जो है वो डिफ्यूज़ हो गया अंदर, ऑस्मोसिस होगी, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। तो ये थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द सोल्यूशन वेयर द सॉल्वेंट कंसनट्रेशन इज, जहाँ पे लोअर होती है, एंड द सोल्यूशन कंसनट्रेशन जो होगी वो सॉल्यूट कंसनट्रेशन जो होगी हायर हो जाएगी, ठीक है जी। चलो फिर देखो ये डायग्राम क्या बोलती है, वाटर इन द सॉल्वेंट, ये पानी है सॉल्वेंट के अंदर और ये वाटर मूवमेंट हो रही है, देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रही है, और शुगर इज़ द सल्यूट, शुगर जो है वो सल्यूट है, और यहाँ पे शुगर इज़ द सल्यूट है, वाटर इज़ द सॉल्वेंट, यहाँ पे जा रहा है, इस तरफ पानी इस तरफ जा रहा है, ये पानी है, ठीक है, ये सब पानी है जो मूवमेंट कर रहा है, वाटर मूवमेंट कर रही है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये शुगर के साथ ही घुले जा रहा है, ठीक है। और भी डायग्राम्स हैं, चलो देखते हैं, और भी है, ये आलू वाली डायग्राम जो मैं बोल रही थी, ठीक है, आलू वाली। रात को क्या करना है आपने, आलू लेना है, ठीक है ना आलू लेना, उसके अंदर एक ना कैविटी बना देना, ठीक है। यहाँ पे ही बनी हुई है ये आलू, ये पटैटो है, पटैटो के अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर कैविटी बना दी, और बेस भी बना देना प्लीज़, नहीं तो फिर वैसे ऐसे करके घूमता रहेगा। तो नीचे से काट देना, उसको समतल कर देना, ठीक है, उसको बैलेंस्ड प्लेन कर देना, सो दैट कि बीकर के अंदर रह जाए या आपके कटोरी के अंदर रह जाए। और उसको ना एक पिन लगा देना कि इसके अंदर पानी नहीं है, तो एक पिन निशानी के तौर पे एक पिन लगा देना, और रात भर रहने देना। फिर देखना सुबह जो है वो आपकी पिन को पान करता पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। मतलब देखो बीकर भी सेम है, पटैटो भी सेम है, पानी का लेवल यहाँ पे था, लेकिन पानी जो है वो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपके आलू के अंदर चला गया। जो आपने आलू के अंदर कैविटी बनाई थी ना, ये शुगर सोल्यूशन जो बनाया है, ये क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये ऊपर राइज कर गया, तो ये यहाँ तक पानी, पहले का पानी का लेवल इतना था, ठीक है, अब वो पानी का लेवल देखो इतना हो गया, है ना, इतना हो गया। दिस इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे ही अंडा भी उबल जाता है। अंडा हालांकि उसकी शेल बहुत मोटी होती है, लेकिन फिर भी जब आप बॉईल करते हो उसको, है ना, बॉईल करते हो ना, तो क्या करता है, वो स्वेल कर जाता है ना, स्वेल कर जाता है। फिर उसका जो शेल होती है वो क्या करती है, शेल को तोड़ने में आसानी हो जाती है ना। लेकिन उसके अगर हम लोग उसको सॉल्ट सोल्यूशन में डालें तो वो श्रिंक हो जाता है, वो पतला हो जाता है, उसकी लेयर जो है वो रस्ट होना शुरू हो जाती है, क्रूड होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। सो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिफ्यूजन ये मैं बाद में पढ़ाती हूँ आपको, व्हाट्स योर स्कोर। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लो, मेरे पास खाली जगह है कोई, यहाँ पे ही है खाली जगह, स्पेस, मेरे पास खाली स्पेस है। चलो पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा, मैं थ्योरेटिकल पढ़ा लेती हूँ थोड़ा, ये तो मुझे रह जाएगा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाया। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। हाँ अच्छा, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं पहले, मैं देखूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, हाँ हो रहा है। सो थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मैं डायग्राम बता दी ना आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट डीप ब्लू इन कलर,
अच्छा ये बुक वाली जो डायग्राम है वो भी बता देती हूँ। उसने बोला कॉपर सल्फेट, क्या नाम है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। हाँ हाँ, ये जो था ये था ब्लू इन कलर, ठीक है, ये था ब्लू इन कलर, ठीक है, और इस प्लेस इन द बीकर ऑफ द वाटर। और वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वाटर का कलर मैं येलो ले लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। एंड ब्लू वाला क्या है, सोल्यूट आ गया हमारा, ये क्या है, सोल्यूट, SOLUTE, सोल्यूट, ठीक है। सो आगे क्या किया है इसने, ये सॉल्वेंट जो है वो नीचे को जा रहा है, ये मैं पर्पल लूँगी, ठीक है। ओ ये क्या हुआ, ये मैं रेड ले लेती हूँ। तो ये नीचे को जा रहा है और ये सॉल्वेंट ऊपर को आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वाटर आर डल्यूट इन कॉपर सल्फेट, वाटर आर डल्यूट कॉपर सल्फेट। यहाँ तो पानी है, अच्छा ये सॉल्वेंट क्या है, कहने का मतलब है ये सॉल्वेंट क्या है, यहाँ तो पानी है, ठीक है, यहाँ तो है डल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन है, ठीक है। और ये जो ब्लू है ये क्या है, ये है कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कि डीप ब्लू कलर की है, डीप ब्लू। तो बाद में जब ऑस्मोसिस हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन ही क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा। बता देती हूँ डायग्राम के साथ, जब ऑस्मोसिस हो जाएगी तब ये पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है, यूनिफॉर्मली ब्लू, ये यूनिफॉर्मली ब्लू हो चुका है। ये कहाँ लिखूँ, UNIFORMLY, ब्लू, ब्लू सोल्यूशन है ना, ठीक है, ऐसा हो गया। ये फर्स्ट वाली डायग्राम ने इनिशियल पोजीशन बताई, इनिशियल पोजीशन, और बी वाला है आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है जी। डायग्राम से समझ आया कुछ, ठीक है, इसी यही लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट मिक्स स्पॉन्टेनियसली विद ईच अदर। यहाँ पे ये मिक्सिंग हो गई है ना, मिक्सिंग हो गई, क्लियर हुआ। तो बाकी जो है डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, स्पॉन्टेनियस मिक्सचर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन एंड द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, टू द होमोजीनियस, टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। तो ये क्यों हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बता दिया। तो अगर हम लोग कंपार्टमेंट लें, वो भी डायग्राम भी बता दी मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी नाम ले लिया। वो जो हम लोगों ने डायग्राम ली थी यार, ये वाली डायग्राम कहाँ गई, ये वाली डायग्राम, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात की थी ना हम लोगों ने। चलो बुक में एक और डायग्राम है, वो भी बता देती हूँ आपको, ये कहाँ गई, चलो छोटी हो जा, यहाँ पे एक और डायग्राम है, वो भी बता देती हूँ आपको। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी, डोंट वरी। मम्मा ने टीवी की आवाज़ क्या चालू करके रखी हुई है। अच्छा ठीक है, ये जो है बीकर, और इसके अंदर कौन से कलर का लूँ, सेमी परमिएबल, ग्रीन कलर की लेती हूँ, ठीक है। ये ग्रीन कलर की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सोल्यूशन जो है ये सोल्यूशन जो है वो क्या है, कंसनट्रेटेड ये क्या था, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है, क्या है, कंसनट्रेटेड CuSO4 सोल्यूशन, ठीक है। और इसका नेट फ्लो इस तरफ जा रहा है, नेट फ्लो, ठीक है। तो पानी को मैं कौन से कलर का रखूँ, पानी 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 लाइट ग्रीन कलर का रखते हैं, नहीं पानी को चलो रेड कलर का ले लेते हैं, रेड कलर का पानी, वाटर, वाटर और dilute और CuSO4 सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ये फ्लुएंसी यहाँ पे जा रही है, कौन से कलर का, ये इस तरह से जा रही है ना, पता चल रहा है ना, ठीक है। ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SEMIPERMEABLE मेम्ब्रेन, MEMBRANE, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ रही है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ऑस्मोसिस, क्या चला, ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है जी, ऑस्मोसिस, ये प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ जा रहे हैं, ये देखो
फ्लुएंसी हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है नेट फ्लो ऑफ, और नेट फ्लो किस तरफ है, इस तरफ, दूसरी तरफ, ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कौन जा रहा है, लेकिन कौन जा रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहा है, कौन जा रहा है, SOLVENT, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, MOLECULES, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। होपफुली डायग्राम से समझ आ गई होगी आपको, आई ना, आई ना। चलो तो ऑस्मोसिस समझ आ गया, फ्लुएंसी मैंने बड़ी एग्जांपल देके समझा दिया आपको। तो द डायग्राम देख, यहाँ पे कुछ और भी डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ा सा थ्रेटिकल लिखना है तो लिख लो, द नेट या फिर स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट molecules from the solvent to the solution or from a less concentrated solution to a more concentrated solution through a semi permeable membrane, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस, OSMOSIS, ऑस्मोसिस। और इसको ग्रीक में क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस को ग्रीक वर्ड में ऑस्मोसिस को बोला जाता है पुश। ग्रीक में क्या बोला जाता है इसको, GREEK, ग्रीक में बोला जाता है पुश, धक्का मारना, पुश, ठीक है, ग्रीक में क्या बोला जाता है इसको, पुश, ऑस्मोसिस, ठीक है। मैंने डायग्राम भी दे दिया आपको और थ्रेटिकल भी दे दिया, अच्छे से दे दिया, होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो और कुछ है, इट मे बी रिमेंबर दैट द सोल्यूशन एज सच हैज़ ओनली वेपर प्रेशर, इट डेवलप ऑस्मोटिक प्रेशर ओनली व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा ठीक है, अगर ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर तब डेवलप होएगा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर तब डेवलप होएगा व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रखेंगे, ठीक है, और लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के रखेंगे, किसके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो होपफुली ये डायग्राम से आपको समझ आ गई होगी और डेफिनेशन तो आपको मिल ही गई है, तो प्लीज़ लिख लो, राइट इट डाउन। और आगे मुझे 2 डेफिनेशन और मिल रही हैं छोटी छोटी, देखो, ये एक्समोसिस एंड एंडोमोसिस, एक्सऑस्मोसिस एंड एंडोमोसिस, ठीक है, मैं लिख देती हूँ वो भी। व्हेन द मेम्ब्रेन, MEMBRANE, मेम्ब्रेन परमिट्स, ठीक है, परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट, ठीक है, क्या मेम्ब्रेन परमिट कर रही है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट, चलो निकलो बाहर, थ्रू द मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड क्या, एक्सऑस्मोसिस, ठीक है। अगर खोल के लिखूँ तो EXOOSMOSIS, ऑस्मोसिस, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड लिख लिया, मैं साफ कर रही हूँ ये। एंड व्हेन द मेम्ब्रेन, कोशिश करूँ साफ लिखने की, मेम्ब्रेन permits the solvent molecule, ठीक है, टू एंटर इनसाइड, अंदर की तरफ जब आने के लिए रास्ता दे दो तो उसको बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड ENDOSMOSIS, एंडोमोसिस। अगर इसको खोल के लिखें तो ENDO, एंड ऑस्मोसिस, OSMOSIS, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गई। तो चलो क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया है, चलो फिर आगे चलो। तो आगे बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा है,
बुक में लिखा हुआ है इसका डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है तो यहीं से पढ़ते हैं, फिर मैं एक्स्ट्रा क्यों लिखूँ। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का जो डिफरेंस है वो मैं दे देती हूँ आपको। और ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज़ लिमिटेड ओनली टू द लिक्विड। ऑस्मोसिस जो है वो लिमिटेड है सिर्फ लिक्विड मीडियम के लिए, एंड डिफ्यूजन सब में हो जाती है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, सब में हो जाती है। ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे। अच्छा जी, ऑस्मोसिस के लिए ऑस्मोसिस को रिक्वायर चाहिए होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, जैसे कि स्किन चाहिए होती है हमारे क्या स्वेट को बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इस पर मेरे को भी आया हुआ है। और डिफ्यूजन में डू नॉट रिक्वायर। ठीक है, डिफ्यूजन में ज़रूरत नहीं है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, डू नॉट रिक्वायर। अच्छा जी, ऑस्मोसिस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, एंड ये डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल, डिपेंड करता है प्रेजेंट, और कहीं पे भी चला जाता है डिफ्यूजन, चाहे थोड़ा फेंको चाहे ज़्यादा फेंको, उसने फैलना ही फैलना, जो मर्ज़ी हो जाए। जैसे सेंट वाला काम, ठीक है, वो डिफ्यूजन है। यहाँ पे परफ्यूम मैं यहाँ पे मारूंगी और हवा में चला जाएगा, वो क्या है, वो डिफ्यूजन है। ठीक है, चलो चलो आगे चलो। रिक्वायर वाटर, हाँ, रिक्वायर वाटर टू मूव। अच्छा जी, ऑस्मोसिस को पानी चाहिए होता है मूवमेंट के लिए, एंड डू नॉट रिक्वायर वाटर, वो कहीं पे भी चला जाता है, बोला ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैस सब में चला जाता है। इसको ऑस्मोसिस को ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज़, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही, हमारा जो पसीना होता है वो नमकीन होता है, क्यों, सॉल्वेंट नमक होता है उसमें, तो वही मूव कर सकता है। बट बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन जो होता है कैन बी डिफ्यूज, वो दोनों चलते हैं, डिफ्यूजन में दोनों प्रोसेस होता है। तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड नॉन नेचुरल आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन दे देती हूँ और फिर बस करती हूँ ये वाला, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है यहाँ पे, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। चलो एक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बस वो बता देती हूँ आपको और ख़त्म करती हूँ ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो बाकी आपको स्कूल में जो पढ़ाएंगे वो देख लेंगे, ठीक है। सो चलो मैं आपको छोटी छोटी डेफिनेशन दे देती हूँ, इतना हुआ, हाँ ज़्यादा ही हो गया लंबा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन दे देती हूँ, फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन की डेफिनेशन दे देती हूँ, फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, OSMOTIC प्रेशर, PRESSURE। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक, HYDROSTATIC प्रेशर, ठीक है, ऑफ द कॉलम set up as a result of osmosis। ठीक है, क्या बोला इसने, इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम हाइड्रो, इसने बोला इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम सेट अप एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑस्मोसिस, ठीक है। द मैक्सिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड, the maximum excess pressure has to be applied to the solution to prevent the entry of the solvent। अगर इसको मैं easy language में बोलूँ तो इसको क्या कहते हैं, the minimum थोड़ा डार्क लूँ, the minimum excess pressure that has to, ये इजी वाली डेफिनेशन है, वहाँ पे एक थ्रेटिकल वर्ड का यूज़ किया था ना, बड़े वाले वर्ड का, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें ये इजी वाला, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री, को रोकने के लिए, ऑफ द, किसका, सॉल्वेंट की, ठीक है, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख दूँ एज सेमी मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इज कॉल्ड क्या, व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर, OSMOTIC प्रेशर, PRESSURE प्रेशर, ठीक है। ओके, एक और चीज़ मिली मुझे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इट इज़ इंटरेस्टेड टू बी मेंशन दैट इफ़ द प्रेशर हायर देन द
ये क्या है, हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सोल्यूशन, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सोल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट इज सेमी परमिएबल। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है यहाँ पे, रिवर्स ऑस्मोसिस। द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द, अच्छा सॉल्वेंट जो फ्लो करते हैं सोल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट जब फ्लो करते हैं सोल्यूशन की तरफ, ये मैं साफ़ कर रही हूँ, सॉल्वेंट फ्लो करेंगे सोल्यूशन की तरफ, ठीक है, इन द प्योर सॉल्वेंट, किसके अंदर, इन प्योर सॉल्वेंट, किसके अंदर, इन प्योर सॉल्वेंट के अंदर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑब्वियसली। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स, REVERSE, रिवर्स ऑस्मोसिस, OSMOSIS ऑस्मोसिस, ठीक है। हम लोग डीसलाइनेशन ऑफ ना सी में ये यूज़ करते हैं, जब हम लोगों ने सॉल्ट निकालना होता है ना पानी में से, तब हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, धूप में रख देते हैं इसको। एक्सपेरिमेंटल एक बर्ले एंड हार्टले मेथड है यहाँ पे, BERKEL, ब्रैकली एंड हार्टलेज मेथड है यहाँ पे, ओके। एंड आइसोटोनिक, मैंने बोला था मैं आपको आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है वो बता दूँगी। तो लास्ट डेफिनेशन है, मैं फिर ख़त्म कर रही हूँ, लाइक करके जाना, ऐसे मत जाना, ठीक है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, सच सोल्यूशन इक्वेशन क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT। अब C और T क्या है, दैट मस्ट बी द सेम वैल्यू ऑफ क्यों बोला, तो सच सोल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सच सोल्यूशन विच हैव द सेम osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solution. Thus two isotonic solution are isomotic. तो हम लोग दो, अगर हमारे पास दो आइसोटोनिक सोल्यूशन है उसको हम लोग आइसोमोटिक बोलेंगे। टू आइसोटोनिक सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आर ऑल्सो आइसोऑस्मोटिक, आइसोऑस्मोटिक, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो फिर। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी ये बायोलॉजिकल इंप्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, अगर आपको कोई चीज़, अगर आपको इसमें से समझनी हो जो आप लोगों ने, आपके टीचर्स ने आपको करवाई होगी स्कूल में और मैंने नहीं कराई है, प्लीज़ मेरे को मेंशन कर देना, मैं आपको पक्का करवा दूँगी, ठीक है। तो अभी तो मैं इतनी फेमस हूँ नहीं, तो मुझे नहीं लगता जो भी 12th के बच्चे हैं उनके तक मेरी वीडियोज़ वहाँ पर जा रही होंगी, लेकिन कभी भी गई, ठीक है, फ्यूचर में। तो आपने क्या करना है, वो करना है, आपने मेंशन कर देना, मैं कहीं पे भी होंगी, मैं आपको पक्का कराऊंगी, ठीक है। सो अभी के लिए मैं ख़त्म करती हूँ अपनी क्लास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ज़रूरी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड क्या करना है, लाइक करके जाना, शेयर करके जाना और कमेंट कर देना प्लीज़, एंड सब्सक्राइब UBSCRIB द चैनल, ठीक है। लेट्स लर्न विद DA, ओके, DA दीपिकानंद। सो तब तक के लिए सायोनारा। और मेरा दूसरा चैनल भी है funzilla.com, वहाँ पे मेरे 100 डेज चैलेंज ऑफ मेकिंग डिज्नी कैरेक्टर ख़त्म होने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।